हाँ भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैसे क्या चल रहा था अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला जो परीक्षण है इसमें हमने कल देखा था अक्षर स्थिति पे आधारित, यानी उसमें क्या करवाता था अपन से, अक्षरों को विपरीत क्रम में या सीधे क्रम में लिखवाता था। ठीक, अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल अक्षर कितने होते हैं, बताओ। अक्षर होते हैं कितने, 26। ठीक, यानी कुल टोटल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 26। अब मैंने आपको दो भागों में डिवाइड किया था कि 1 से लेकर 13 तक, और इधर 26 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 से लेकर कहाँ तक, 26 तक। ठीक, ये वाला जो है 1 से लेकर 13 तक, इसका मतलब ए से लेकर कहाँ तक चलेगा, यानी ए से लेकर चलेगा यही किस तक, एम तक, और ये चलेगा कहाँ से, एन से लेकर कहाँ तक, जेड तक। इसे क्या कहा जाता है, प्रथम, यानी आधे भागों में डिवाइड किया अपन ने, तो ये हो गया कौन सा अर्धांश, प्रथम अर्धांश। ठीक, और ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या कहेंगे, द्वितीय अर्धांश, यानी ये कौन सा अर्धांश हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश। क्लियर। तो एक होता है कौन सा, प्रथम अर्धांश, और एक होता है द्वितीय अर्धांश। अब जैसे हमने कल देखा तो कल हमको यानी ये बताया गया था कि सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि जब सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहेगा तो हम दाएं की जगह क्या करेंगे, बायां, बाएं की जगह क्या करते हैं, दायां, यानी अपन भी काम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। लेकिन अब ये सभी अक्षरों को पलटने के लिए हमसे नहीं कहेगा, या तो ये प्रथम अर्धांश के अक्षरों को पलटने के लिए कहेगा या फिर द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलटने के लिए कहेगा। और ऐसा प्रश्न एक बार कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है, तो अपन देख लेते हैं। इसके बारे में आपको पहले ही हालांकि समझा दिया था अपन ने, तो ऐसा एक अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, देखो अपन से क्या कह रहा है इसमें, यानी अपन से कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, बताओ कौन से अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को, इसका मतलब प्रथम अर्धांश कहां से शुरू होगा, ए से लेकर एम तक। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को किसमें लिखा जाता है, विपरीत क्रम में। ठीक, तो दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो दाईं ओर से, इसका मतलब कौन सी तरफ से देखना है, इस तरफ से। ठीक, तो एक बार मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा देता हूं। अब देखो भाई, दो अर्धांश होते हैं, एक अर्धांश होता है हमारा कहां तक, एम तक। ठीक, ये वाला जो अर्धांश है बताओ कौन सा अर्धांश होता है, प्रथम। ठीक, और दूसरा जो अर्धांश होगा वो कहां से शुरू होगा, एन से शुरू होगा और किस पे समाप्त होगा, जेड पे। ये होता है कौन सा, द्वितीय। होता है या नहीं होता है। ठीक, अब यहां पर इसने हमें सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने के लिए नहीं कहा है, और जब सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने के लिए नहीं कहेगा तो हम भी सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे, यानी जितना कहेगा उतना ही करेंगे। तो बताऊं, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलटने के लिए कह रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे ऐसे रहेंगे एन तक। ठीक, अब एन से इस तरफ के पलटने हैं। अब देखो पलटेंगे कैसे अपन, जैसे यहां तक तो हम एन तक हमारा मामला है, अब एन से इस तरफ वाले पलटेंगे अपन, तो पलटेंगे इसका मतलब एम की जगह क्या आएगा, ए, यानी इसको क्या करना है, उल्टा। तो यानी उल्टा करेंगे, एक बार मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से लिख देता हूं, यानी यहां आ जाएगा ए, इधर आएगा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। बताओ द्वितीय अर्धांश के सारे अक्षरों को पलटा नहीं पलटा, हमने पलट दिया है। अब देख लेते हैं, अपन से कह रहा है तो बताइए दाईं ओर से बताओ कौन सा अक्षर, 17वां अक्षर। तो हमें पता है कि ये द्वितीय अर्धांश में कुल टोटल अक्षर कितने होते हैं, 13 होते हैं या नहीं होते हैं भाई। 26 का आधा, 13 इस तरफ और 13 इस तरफ, इसका मतलब यहां तक कितने हैं, 13। हमें चलना है दाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से ही चलेंगे। अब ध्यान रखना, अब उल्टा नहीं करना है हमको, क्योंकि इसने प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा करने के लिए कहा, तो हमने क्या कर दिया,
उल्टा। अब जैसा कह रहा है प्रश्न में वैसा करेंगे, तो दाईं ओर से यानी इस तरफ से, तो दाईं ओर से कौन सा? 17वां। तो यहां तक गिना, दाईं ओर से कितने हो गए? 13। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17। बताओ 17वां क्या आएगा? तो 17वां आ गया क्या अपना? डी। यानी हमारा जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, जैसे परिवर्तित करने के लिए कहेगा उसको हम वहां से परिवर्तित कर देंगे। अगर आप परिवर्तित करना नहीं चाहते हो तो आपको पता है कि n तक तो कितने हो गए? 13। अब ये प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में पलटने के लिए कह रहा है, इसलिए n के बाद में अब जो भी देखो वो किधर से, अगर दाईं ओर से कहेगा तो बाईं ओर से देखेंगे, और बाईं ओर से कहेगा तो किधर से देखेंगे? दाईं ओर से, क्योंकि जिसको उल्टा परिवर्तन करने के लिए कहेगा तो उसके साथ हम भी क्या करेंगे? उल्टा ही करेंगे। या फिर बिल्कुल बेसिक तरीके से ऐसे लिख के आप देख सकते हो। ठीक, तो उतारिए एग्जाम्पल, फिर आगे देखते हैं। सभी को समझ में तो आ रहा है नहीं? बिल्कुल आसान है, इससे आसान और कुछ होता नहीं है। वैसे निर्धारित समय पे आ जाते हो लगभग तुम, शादियां खूब चल रही है उसके बावजूद भी रात को भंगड़ा उंगड़ा करते होंगे, कई विलुप्त भी हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर एक दो दिन बाद में ब्रेक के बाद में आते हैं वो, क्योंकि रात के समय शादी वादी में जाते होंगे, ज़्यादा डांस वांस किया तो हाथ पैर दर्द करने लगते होंगे फिर एक दो दिन। आइए उतार लिया है, उतारो आराम से पानी पी पी के। उतार लिया है, मिटा दूं? उतार लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा ही देखो, ये भी सेम ऐसा ही है, देख लेते हैं। तो देखो अपन से कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को किसमें लिखा जाए? विपरीत क्रम में। इसका मतलब कौन से अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है? द्वितीय को। बताओ पहले अर्धांश के साथ में कोई छेड़छाड़ करेंगे क्या? नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। या उल्टे क्रम में बात एक ही है, तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक, तो देखो सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि हमको बाईं ओर से, और बाईं ओर से भी बताओ कौन सा अक्षर, कौन सा है? 18वां। इसके भी किधर? दाईं ओर, और दाईं ओर बताओ कौन सा अक्षर है? छठा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी अवस्था में अगर असमान अवस्था आए तो बताओ असमान अवस्था आने पर क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे अपन, तो बायां दायां, तो कितना हो गया? 18 और 6 24। यहां तक बात सभी को समझ में आई? अब ये 24 हमको देखना किधर से है? बाईं ओर से या दाईं ओर से?
बाईं ओर से। उल्टा कैसे कर देंगे, तो सारे हैं, ऐसे उल्टा थोड़ी करेंगे। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहेगा तो उल्टा करेंगे। इसमें केवल और केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यानी हमेशा ध्यान रखना, जो शुरुआत में देता है उधर से ही देखना है, यानी बाईं ओर से गिनना है। कौन सा? 24वां। अब देखो बाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से गिनेंगे अपन। तो हमें यहां तक पता है कि यहां तक कितने होते हैं? 13। ठीक है बात यहां तक। अब यहां मामला अलग है। अब मामला अलग क्या है कि द्वितीय अर्धांश के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में। इसका मतलब अब ये हमारा जो दूसरा अर्धांश है, एन से लेकर कहां तक? जेड तक, इसको क्या कर दिया है? पलट दिया गया है। यानी यहां एन की जगह कौन आ गया? और ये ओ की जगह कौन आ जाएगा? वाई, यानी पलट दिया है। तो हम एक काम करते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, हमको यहां से देखना है, अब इसको पलटना है, तो यहां की बजाय हम कहां से देख लेते हैं? यहां से। एक ही बात है। तो देखो 13, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बताओ 24 नंबर पे क्या आया? पी। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? पी। तो यानी इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? पी। ठीक। बाकी जब ये बेसिक तरीका क्लियर हो जाएगा, आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी, फिर सीधा हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो जब तक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक इसी तरीके से करना है। वैसे आप लोगों का टेस्ट लगेगा एक दिन, इसलिए ध्यान रखना जो भी अपन ने पढ़ाया है। यानी कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिया आप लोगों को? रैंकिंग टेस्ट पढ़ा दिया है, क्रम परीक्षण, फिर इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया नहीं पढ़ाया? व्यवस्थित क्रम वो भी पढ़ा दिया है। कैलेंडर, कैलेंडर भी हो गया है। और ये अल्फाबेट टेस्ट चल रहा है, यानी वर्णमाला परीक्षण। ठीक। तो कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, अल्फाबेट टेस्ट, यानी कौन सा है? चौथा। तो ये जो 4 चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, इनमें से ही टेस्ट होगा, या 1-2 दिन में और दूसरा टॉपिक भी पढ़ाया जाए, उसी में से भी हो सकता है। तो टेस्ट में सबके अच्छे नंबर आने चाहिए। जितने कम नंबर आएंगे उतने मुर्गा बना के और उसके डंडे बरसाए जाएंगे। उतार लिया है? उतारिए। उतार लिया। इंटीग्रेटेड वाले कितने तुम में से? अच्छा, टाइम चेंज नहीं हुआ मतलब तुम्हारा? ठीक है, बिठा दूँ? बताओ ऐसा आएगा, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? झूठ तो नहीं बोलते हो कहीं? तो हल करूँ। क्वेश्चन नंबर 28 सेम इसके जैसा ही है। अब जवाब आपको बताना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये द्वितीय अर्धांश है। द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? बताओ क्या आंसर होगा जो विद्यार्थी ऑनलाइन देख रहे हैं?
के यानी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो पढ़ते ही आंसर आ जाएगा सीधा हमारा, ना देखते ही आंसर आता है। देखते ही 440 वाट का झटका नहीं लगता है, क्या आता है? आंसर आता है ना। आ गए हम? क्या है हम के अलावा भी आ रहा है कि किसी का? हम देखो जिनके नहीं आया मैं बता देता हूं। अब उनसे कह रहे हैं कौन से अर्धांश के अक्षरों को? द्वितीय अर्धांश के। अब देखो द्वितीय अर्धांश कहां से शुरू होगा? एन से। खत्म कहां होगा? जेड। बस इसको उल्टा लिखना है। अब यहां उल्टा ही देखना है हमको, यानी जेड की जगह हम यानी यहां एन की जगह हमको क्या देखना है? जेड, यानी उल्टा देखना है। बाएं से कहेगा तो इसकी जगह हम इस तरफ से देखेंगे दाएं से, और दाएं से देखने के लिए कहेगा तो इसमें बाएं से देख लेंगे, देखते हैं बाद में। और हमसे कह रहा है तो दाएं से 12वें। अब देखो दाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 12वां। फिर इसके बाईं ओर कौन सा अक्षर? चौथा। तो बताओ ये समान है या असमान? और असमान अवस्था होने पर जोड़ दिया जाता है। तो 12 और 4 16 किधर से देखना है? दाईं ओर से। अब देखो आपको वैसे इसने सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया है, उसका कोई उपयोग हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम दाईं ओर से देखेंगे इसका मतलब इस तरफ से देखेंगे, देखेंगे या नहीं देखेंगे? अब ये द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलटेगा तो भाई यहां जेड की जगह कौन आ जाएगा? एन, और यहां कौन चला जाएगा? जेड। अब देखो इस तरफ से 16 चलना है तो हमें पता है कि यहां तक कितने होंगे? 13। अब हम तो 13 से भी आगे जा रहे हैं, तो बताओ इसका उल्टा और सीधे का कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ठीक। अब आगे प्रथम अर्धांश को पलटने के लिए इसने नहीं कहा। अगर प्रथम अर्धांश को पलटने के लिए कहता तो फिर हमारा आंसर पर प्रभाव पड़ जाता। तो यहां देखो 13 के बाद में 14, 15, 16। तो बताओ 16 नंबर पे क्या है? के। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? के। मान लीजिए ये द्वितीय की जगह हमसे प्रथम अर्धांश को पलटने के लिए कहता तो फिर कैसे चलते? 13 तो यहां चले हैं, अब यहां की बजाय इधर से चलना पड़ता क्योंकि इसको पलटते अपन। तो 13 के बाद में 14, 15, 16। 16 पे क्या होता? सी। अगर प्रथम अर्धांश को पलटने के लिए कहता तो। ठीक। उतारिए, यानी उतार तो लिया ही आपने, ठीक, फिर भी उतार लीजिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? के होगा। हटा दूं? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का आएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगली टाइप पे चलते हैं अपन, है। चलो ये बताओ, ये आपको हल करके बताना है। इसमें 6 अक्षरों को जैसे भी पलटने के लिए कहेगा, देख लेते हैं। अपन से कह रहा है कि वर्णाक्षरों को पहले 6 अक्षरों को किसमें लिख रहा है? ये विपरीत क्रम में। ठीक, यानी पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे, इसके बाद दूसरे 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें, और ऐसा ही करते चले तथा y और z को भी आप परस्पर क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। यानी इसमें 6 अक्षरों के समूह बनाकर आपस में क्या कर रहा है? पलट रहा है। तो कोई बात नहीं, वो चाहे 6 अक्षरों के समूह के हिसाब से पलटाएं, चाहे 2 अक्षरों के समूह के हिसाब से पलटाएं, या 8 अक्षरों के समूह के हिसाब से पलटने को लिए कहे। तो जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। तो अपन को बताना है, तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं चौथा कौन सा होगा? यानी दाईं ओर से अक्षर है कौन सा? 13वां, और इसके बाएं भी कौन सा?
चौथा। तो बताओ 13 और 4 कितना हो गया? 17। और 17 देखना है किधर से? दाईं ओर से। अब ये जरूर देख लेना ये आपस में कैसे कैसे किसको पलटने के लिए कह रहा है, तो उसमें निशान लगाते चलो नीचे। हल करो क्या आएगा, हम कोशिश करो, बाकी तो बताने का अपन ने ठेका ले ही रखा है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने बचपन में बच्चन साहब की कविताएं सुनी होगी, है ना? तो बच्चन साहब की कविता थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, बार बार चढ़ना चढ़कर गिरना आखिर ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि बिन किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खुर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी हर बार उसकी खाली नहीं जाती। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि बिन किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक, तो बताओ क्या आंसर आएगा? कौन सा? ऑप्शन सी आई। कितने लोगों के आया आई? चलो इंटेलिजेंट हो गए इसका मतलब सारे। कौन पढ़ाता है तुमको रीजनिंग? है महेंद्र पढ़ाता है कि हम? क्या लगता है तुम्हारा छोटा भाई? देखो देखते हैं हम अब, यानी अपन से इसमें कह रहे हैं कि भाई कितने कितने अक्षर? 6 अक्षरों का समूह बनाकर उसको क्या करना है? आपस में बदल देना है। तो देखो निशान लगा लेंगे हम 6 अक्षरों का। जैसे यहां से 6 अक्षर बताओ कहां तक हो जाएंगे? एफ तक। फिर आगे यहां से 6 कहां तक होंगे? एल तक। फिर इसके बाद में एम से लेकर यहां तक यानी आर तक हो जाएंगे 6। फिर कहां तक होंगे? एक्स तक। ये बताओ 6 का हमने समूह बनाया या नहीं बनाया? फिर आपस में ये दोनों को भी पलट रहा है, कोई बात नहीं हम पलट देंगे। अब दाईं ओर से 13वां और इसके बाएं भी कौन सा? चौथा। तो बताओ ये समान अवस्था है? समान। ये समान अवस्था होने पर क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो 13 और 4 17। अब ये 17 किधर से देखेंगे हम? दाईं ओर से। और दायां होता है किधर से? इधर से। तो देखो देखते हैं, जब तक हमारा आंसर वाला नहीं आए तब तक हमें पलटने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, तो जब तक तो गिनते चलते हैं, जिसको पलटना होगा उसको बाद में पलट देंगे अपन, नंबर आएगा तब। तो यहां से देखो हम सीधा यहां आते हैं अपन, कहां तक? एम तक। तो बताओ कितना हो जाएंगे? एन तक आएंगे अगर अपन तो 13 हो जाएंगे, और एम तक आएंगे तो 14। यानी यहां तक गिनने पर दाईं ओर से गिनेंगे तो ये कितने हो गए? 14। अब इनके साथ में कैसे भी परिवर्तन हो, ये कोई हमारे काम का है क्या? नहीं है। अब देखो इसको पलट दिया गया है, पलट दिया गया है, इसका मतलब एल आ गया इस तरफ और जी चला गया उस तरफ, ये पूरा इस तरीके से पलट दिया है। तो अब हम एल की जगह किधर से गिनना शुरू करेंगे? जी की ओर से। ठीक, क्योंकि इसको क्या कर रहा है? पलट रहा है। तो यहां तक 14 हो गए, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17। बताओ 17 क्या है? आई। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? आई। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी। तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे है तो। ठीक, आ गया सभी के? नेक्स्ट चले आगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है नेक्स्ट, वो इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब हम देखेंगे कि शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी ऑर्डर में किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, यानी टाइप नंबर 6 जो है वो क्या है? शब्दों को
डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना। या इसकी जगह हमसे ये भी दे सकता है कि शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी में जमाना। या इसकी जगह ये भी दे सकता है कि शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखा जाए। ठीक, बात एक ही है। यानी शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना कह दूं, या ऐसे भी कह सकता है टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक, या अपन से ये भी कह सकता है कि वर्णमाला अनुसार। कैसे भी व्यवस्थित करवाए तो बात एक ही है, शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कहें, ठीक, वर्णमाला के क्रम के अनुसार कहें, या हमें डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करवाए तो बात एक ही है। अब देखो ये टेलीफोन डायरेक्टरी और डिक्शनरी ऑर्डर में हम कैसे हल करते हैं, कुछ नहीं समझना, आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम बोलते हैं तो बोलने पर कौन कौन सा अक्षर पहले आएगा, तो जो पहले आएगा उसको कहाँ लिखा जाएगा, पहले, और जो बाद में आएगा उसको उठा के कहाँ फेंक दिया जाएगा, बाहर। ठीक, तो यानी जो पहले आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, पहले। तो देखते हैं, देखो जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं अपन सीधा, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो अपन से कह रहा है कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में रखकर बताइए कि सबके अंत में कौन सा शब्द आएगा। ठीक, इसके बाद में हमको ये ऐसे देगा, इसके बाद में 4 ऑप्शन और देता है, इसमें नहीं लिख रखा है, कोई बात नहीं, लिख देंगे अभी अपन। ठीक, तो इसके बाद में हमको क्या देगा, 4 ऑप्शन भी देगा, ऐसा देगा 1 2 3 4 5 शब्द दे देगा, फिर ऑप्शन देगा। ठीक, अब देखो कैसे इसको हम हल करेंगे। तो यहां इधर भी क्या है, डी, इधर भी क्या है, डी, इनमें नंबर लिख देता हूं मैं, है ना, ये 1 2 3 4, ये हमारे 4 शब्द हो गए, ऐसे शब्द देगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में हमको ऑप्शन देगा, जैसे ऑप्शन ए में कहेगा 43 21, ऑप्शन बी में अपन से कहेगा हम, ऑप्शन सी में 2 4 1 3, और ऑप्शन डी में दे दिया मान लो इनमें से कोई नहीं। ऐसे अपन को पहले कुछ शब्द देगा और उसके बाद में क्या देगा, ऑप्शन देगा। क्लियर है बात यहां तक। अब हम एक एक अक्षर से तुलना करेंगे। तो बताओ पहले डी आएगा, तो सब में डी समान है या नहीं है, यानी डी से हम तुलना नहीं कर पाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी समान हो उसको काट देना है। क्या करना है, काट देना है। ठीक, अब यहां डी सभी का समान है, तो डी से हम पता नहीं कर पाए कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो बताओ डी हमने क्या किया, सभी का मिटा दिया। फिर दूसरा अक्षर देखेंगे, तो यहां भी ई, यहां भी ई, यहां भी ई, यहां भी। बताओ इससे भी तुलना कर पाए क्या कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहां है टी, यहां है एस, यहां है टी, और यहां है क्या, एप। बताओ इन सब में सबसे पहले कौन आता है, एप ही आएगा। इसका मतलब सबसे पहले कितने नंबर वाला आएगा, 4 नंबर वाला। तो अपन साइड में लिख लेते हैं। ठीक, तो मैंने यहां लिख लिया कि सबसे पहले आएगा कौन सा नंबर, 4 नंबर। अब जैसे ही चिन्हित हो जाए कि सबसे पहले कौन आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। यानी ये 4 नंबर वाले को अब हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है बात यहां तक, 4 नंबर वाले को क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब हमको ये तीनों में देखना है कि इन तीनों में कौन पहले आएगा। तो बताओ टी पहले आता है या एस पहले आएगा। तो इसका मतलब अब कौन सा आएगा, 2 नंबर वाला। तो यानी यहां 2 नंबर, और अब 2 को भी क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब बताऊं कौन सा बचा, एक तो पहला और एक तीसरा। इन दोनों में भी पहले कौन आएगा, तो देखते हैं। अब देखो यहां भी टी है और यहां भी टी है, बताओ समान है या नहीं है। और जैसे ही दोनों में समान है तो इसका मतलब ये टी कैंसिल और ये टी भी कैंसिल। अब देखो ई यहां भी है और ई यहां भी है, इससे भी पता लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इसको भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे। ऐसे में सोचना ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके हिसाब से नहीं, क्रम के हिसाब से क्या आ रहा है। अब देखो यहां आर, यहां भी क्या
आर। बताओ तुलना कर पाए क्या? नहीं, तो इसको भी मिटा दिया। इसके बाद में देखो यहां है जी और यहां है क्या? एम। तो बताओ जी पहले आता है या एम? तो इसका मतलब इसके बाद में 3 नंबर और 3 नंबर के बाद में क्या आएगा? 1 नंबर। सारे मिटा दिए, यानी 42 31। बताओ कौन से ऑप्शन में है 42 31? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी अवस्था में हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, तो यहां से सीधा एग्जाम्पल उतारिए। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं और जो आपको दिखे ये लो उतार लो, और लास्ट में ये ऑप्शन रख लेना, यानी इसमें करेक्शन में कर देता हूं। ये नंबर लगाना, यहाँ ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये है कितना? 3, और ये 4। उसके बाद में है ये ऑप्शन अपने उतारो। हेडिंग हमें सब, यानी हेडिंग यही देगा हमेशा कि दिए गए नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में रखकर बताइए कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। हालांकि यहाँ हमसे सबसे अंत में पूछा था, तो अंत में कौन आएगा? 1 आएगा। ठीक, यानी 1 ही तो आया अंत में। कैसे भी पूछे अपन से, अंत वाला पूछा है तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा क्या सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी भाषा शैली के अनुकूल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ ए बी सी डी ऐसे वो दे ही रखा है अपन को, उस पर लगा देंगे अपन। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, ये लो, ये भी लिखने की अपन को आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने तो पूरा ही हल करके देख लिया कैसे भी वो दे। तो इसमें आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी मिटा लो फिर तो, है ना, ये लो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आगे जैसे ही प्रश्न आएंगे तो सब में ऐसे ही देगा, इनके नंबर देगा यहाँ 1 2 3 4, और फिर इसके बाद में क्या देगा? ऑप्शन। तो कैसे भी दें, जैसा भी पूछेगा वैसा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आपने 1 2 3 4 भी नंबर डाल लिए तो पूरा जो आए हल करने पे वो भी लिख देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन इसी तरीके से हल करेंगे। उतार लिया सभी ने? एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। उतार लिया? उतार लिया है? मिटा दूं? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो जैसे ये है, ठीक, अब ऑप्शन भी अपन को दे रखे हैं उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले वाले में आपको बता दिया था। अब देखो हमसे कह रहा है कि शब्दों को डिक्शनरी क्रम अथवा टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पर जमाने पर इनका क्रम किस प्रकार होगा। फिर देखो हमको ये शब्द दे रखे हैं, सारे के सारे क्या हैं? शब्द हैं। ठीक, ये 5वां शब्द अपना यहाँ है, ये 5 क्या दे रखे हैं? शब्द दे रखे हैं। इसके बाद में फिर अपन को ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो तरीका हमारा वही रहेगा, यानी एक एक अक्षर से हम क्या करेंगे? तुलना। तो कर लेते हैं तुलना। तो देखो यहाँ बताओ पहला अक्षर क्या है? एस। इसमें भी पहला अक्षर क्या है? एस। यहाँ भी पहला अक्षर क्या है? एस। यहाँ भी पहला अक्षर क्या है? एस। और यहाँ भी पहला अक्षर क्या है? एस। तो बताओ पहले अक्षर से तुलना हो पाई क्या? तो हम सभी का एस क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक, यानी इसका एस भी मिटाया, इसका भी मिटाया,
इसका भी मिटाया, इसका भी मिटाया और पांचवे का भी मिटा दिया। क्लियर है बात यहां तक? यानी जो अक्षर समान होगा उसको मिटाते चलेंगे अपन, बाद में उतार लेना, पहले एक बार समझ लो। फिर देखो दूसरा अक्षर ओ है, यहां भी क्या है? ओ है। यहां क्या है? एच है। यहां क्या है? एच है। और यहां क्या है? एन है। अब देखो एच ओ एन में सबसे पहले क्या आएगा? अब इसके अलावा जो भी है सबको कुछ देर के लिए हम भूल जाएंगे, ठीक। अब एच वाले भी, यानी एक तो तीसरा भी है और कौन सा है? चौथा। दोनों ही एच वाले हैं या नहीं है? तो अब सबको भूल जाएंगे, इन दोनों में ही अपन चलते रहेंगे जब तक कि दोनों में से इनकी स्थिति क्लियर ना हो जाए। तो देखो ये एच मिटाया, इसका भी एच मिटाया। इसके बाद में इनमें ही देखना है, औरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, और बिल्कुल नहीं देखने हैं, उनको भूल जाने कुछ समय के लिए। अब देखो ओ, इधर क्या है? ए। तो ए पहले आता है या ओ? ए। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? 4। और 4 के बाद में कौन सा आएगा? 3। तो बताओ ये दोनों की स्थिति क्लियर हुई या नहीं हुई? जैसे स्थिति क्लियर हो जाए उस पर क्रॉस मार देंगे, अब हमसे इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब इनको देखते हैं, तो देखो यहां ओ है, यहां ओ, और यहां क्या है? एन। तो बताओ एन पहले आता है या ओ? एन पहले आता है। तो इसका मतलब कौन से नंबर का है ये? पांचवें नंबर का। अब पूरे पांचवें नंबर को भी क्या मार देंगे? क्रॉस। पांचवा नंबर भी अपन को नहीं देखना है। अब देखेंगे सिर्फ पहला और दूसरा। तो देखो यहां ओ समान है, यहां भी ओ समान है। इधर क्या है? यू। इधर क्या है? सी। ठीक, बताओ क्या पहले आएगा? सी। तो ये 2 और 2 के बाद में अब क्या बचा? 1। सारे मिटा दिए अपन ने, कोई बस थोड़ी रहा है। ठीक, तो बताऊं यानी 43,521, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 43,521, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इस तरीके से शब्दों को किस में जमाते हैं? टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी ऑर्डर में। क्लियर है? तो ये उतार लीजिए, ये मिटा देता हूं, ये लो हटा देता हूं, ये वाला उतारिए हम। और ये टाइप के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, और सबसे आसान टाइप है, यानी शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित तो करना। उतार लिया, मिटा दूं? अब एक दो एग्जाम्पल ऐसे हल करने के लिए दिए, कोई दिक्कत? चलो हटा देता हूं। देखो नेक्स्ट हल कीजिए। वही शब्दों को टेलीफोन डायरेक्टरी में व्यवस्थित करना है अपन को सबको। तो ये शब्द दे रखे हैं अपन को 5। ठीक, इनमें से कौन सा आंसर हमारा आएगा वो आपको बताना है। बताओ। करना बनना देख लो यार, ये आंसर आया डी।
बताऊं डी के अलावा भी आ रहा है क्या किसी का? सबके आ गया डी? पक्का? चलो बताओ इसमें क्या होगा? चलो देख लेते हैं। देखो जिनके नहीं आया है एक बार ये और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और फिर ये हमारा जो टॉपिक है वो विधिवत रूप से क्या हो जाएगा, हम समाप्त। जैसे यहाँ वही शब्दों को किस में बदलना है, टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो देखो यहाँ ये बी है, ठीक, यहाँ भी क्या है, बी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, और यहाँ भी क्या है, बी। क्या हम तुलना कर पाए क्या? नहीं। तो जिससे तुलना नहीं कर पाए मिटा देंगे, इसको भी मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, और ये भी मिटा दिया। दूसरा अक्षर देखते हैं, यहाँ आर है, यहाँ क्या है, ए है, इधर ओ है, इधर ए है, और इधर क्या है, आर। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा, ए। लेकिन ए वाले भी कितने हैं, दो, यानी एक तो 4 नंबर और एक कौन सा है, 2 नंबर वाला। तो अब हम सबको भूल जाएंगे, सिर्फ इन दोनों में देखेंगे। तो यहाँ देखो ए से ये समान है, ये मिट जाएगा। अब यहाँ तीसरा अक्षर एन है, इधर तीसरा अक्षर क्या है, एफ। तो बताओ एफ पहले या एन? इसका मतलब सबसे पहले आएगा कौन, 4। 4 के बाद में कौन सा होगा, 2। अब देखो ये 4 को मिटाया और ये 2 को मिटाया, ठीक। अब देखो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो गए हैं, यानी बी और सी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा शुरुआत में क्या आया है, 4, 4 के बाद में 2, ठीक। अभी इन दोनों में दोनों अक्षर मिल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब देखो आर, इधर क्या है, ओ, इधर क्या है, आर। तो बताओ पहले ओ आता है या आर? ओ आता है। तो इसका मतलब इसके बाद में 3 नंबर का आएगा। चेक करते हैं, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है। इसका मतलब अभी तक आंसर फाइनल नहीं आया अपना, तो 3 नंबर निकाल लिया, तब 3 नंबर को भी क्या कर देंगे, हम मिटा देंगे, ठीक। अब कितने बचे अपने, 1 और 5, 2 बचे हैं। इनमें चेक करते हैं, तो आर समान हो गया। हम अब बताओ इधर ओ है, इधर क्या है, आई। तो आई पहले आता है या ओ, आई। तो इसका मतलब 5 नंबर, और 5 के बाद में तो 1 ही बचा है भाई, इसके बाद में क्या आएगा, 1 नंबर, ठीक। तो हमारा आंसर जो होगा वो 42,351। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर क्या होगा, ए। कितने लोगों का आया था, ए, ठीक। तुम्हारा डी आया था। तो ऐसे देख के आंसर देना है, जल्द जो काम होता है वो किसका होता है, शैतान का, ठीक। तो आंसर क्या है अपना, ए है, यही तो आएगा, क्योंकि इधर क्या है, आर समान था, इधर आई और इधर हो, तो यानी 5 ही तो पहले आएगा, ठीक। नेक्स्ट चले आगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप देखो इसकी अपन जो नेक्स्ट टाइप है वो यानी आज का अपना समय लगभग हो गया है, ठीक। ये करवा दें, ये कल करवाएं। चलो इसकी 2 टाइप बची हैं, छोटी छोटी हैं, वो अपन